बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है उस बुक का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ डिग्री, व्हाट इज़ मिनट्स, व्हाट इज़ सेकेंड और रेडियन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस नहीं करना आपने। आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 6.1 से करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, आल्सो राइट द को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। दो हिस्से हैं, एक तो ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और दूसरा हमने ये बताना है कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है और को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। आ, ये देखिए आपके पास ये एक लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है। ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसको हम रीजन बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। तो ये दो लाइनें जो है ना ये प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करती हैं। ये जो होता है पहला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो दूसरे वाला होता है इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहला होता है 0 से लेके ये 90 तक चलेगा, दूसरा 190 से 180 तक और तीसरा 180 से 270 तक और चौथा जो क्वाड्रेंट है वो 270 डिग्री से लेकर यहाँ पे आके कितने एंगल कंप्लीट हो जाएंगे, 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 तीसरा क्वाड्रेंट, 270 360 चौथा क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो ये टोटल जो है ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेंट के बारे में आ गया। अब को टर्मिनल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द को टर्मिनल एंगल? को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल लाइन। बस हम फर्ज किया कि ये देखें ये मेरे पास एक एंगल है, मैंने फर्ज कर लिया ये एंगल थीटा है जी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, राइट। उसके बाद मैंने यहां से खड़े होके एक पूरा राउंड लगा दिया तो मैं दोबारा फिर वहीं पे आ गया। यानी थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो जब पूरा चक्कर लगाया तो इसमें क्या हो गए, 360 डिग्री ऐड हो गए और 360 डिग्री ऐड होने के बाद आंसर आ गया 405 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पे ये आके बना 405 डिग्री। अब इनका टर्मिनल ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये टर्मिनल साइड आ गई ना, यहां से यहां तक ये टर्मिनल साइड आ गई। तो इसकी जो रेड वाला है इसकी भी टर्मिनल साइड यही है और जब घूम के मैं 360 डिग्री घूम के दोबारा वापस आया तो इसकी भी टर्मिनल साइड वही है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल साइड। को का मतलब होता है इकट्ठे, को एजुकेशन है, इकट्ठी एजुकेशन, मेल एंड फीमेल की इकट्ठी एजुकेशन। को लीनियर, ऐसे पॉइंट्स जो जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जिनकी लाइन कॉमन होती है। को प्लेनर, जिनका प्लेन इकट्ठा होता है। तो इसी तरह को टर्मिनल, जिनका टर्मिनल साइड जो है वो सेम होगी। ठीक है, उन एंगल को हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनल एंगल है। अब 405 डिग्री में आप अगर 360 डिग्री और जमा कर देते हैं तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 5 6 965 बन जाएंगे। तो 45 डिग्री, 405 डिग्री और 965 डिग्री, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। और वो किसके बराबर आ जाएगा, ये एक चक्कर और लगा देंगे आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आ गए, राइट। तो देखें थीटा का भी टर्मिनल पॉइंट वही है, टर्मिनल साइड वही है, 405 की भी टर्मिनल साइड वही है और 965 डिग्री की भी टर्मिनल साइड वही है। तो ये तीनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। तो 360 डिग्री का मतलब 2 पाई भी तो होता है ना। तो अगर आपका एंगल मतलब पाई/3 है, लेट्स सपोज दैट, तो इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो ये भी दोनों क्या कहलाएंगे, आंसर आ जाएगा इसका 7 पाई/3।
तो 7π/3 और π/3 दोनों क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल होंगे। अच्छा, ये तो मैंने जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाया ना, तो अगर आप क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, ये देखें जरा, ये 45 डिग्री है, लेट्स सपोज दैट, फर्ज किया 45 डिग्री, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज भी तो चक्कर लगा सकता हूं भाई साहब, यहां से मूव करके मैं यहां पे आया, तो ये मैंने कितना मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने 360 डिग्री मूव किए। तो 360 डिग्री में 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -315 डिग्री। तो -315 डिग्री जो है ये हो गया 405 हो गया, 965 हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। डेफिनेशन पढ़े देखें, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। क्योंकि बेसिक जो साइड ये है ना, ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी, ये दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है, द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, मेजरमेंट डिफरेंट होगी, कोई -315 का आंसर आ रहा है, कोई 405 का आंसर आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो 360 डिग्री किसी भी एंगल के अंदर आप ऐड कर दें, या 360 डिग्री का मल्टीपल ऐड करते जाएं, 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करके किसी एंगल में ऐड कर दें, 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करके किसी एंगल में ऐड कर दें, तो जो भी एंगल आते जाएंगे वो सारे क्या होंगे, को टर्मिनल होंगे। इसी तरह 2π ऐड करते जाएं, 2π ऐड करते जाएंगे, 2π का मल्टीपल 4π ऐड कर दें, 3 को 2π से मल्टीप्लाई करें 6π ऐड कर दें, तो जो एंगल आते जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। 60 डिग्री 65 डिग्री है जी, हमने बताना है कि ये 65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये देखें जी, तकरीबन 65 डिग्री यहां पे करके आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 65 डिग्री आ गया, और 65 डिग्री 0 से लेके और 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा कहां पे लाई करता है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो जी, क्वाड्रेंट का तो पता चल गया हमें, अब हमें इसका टर्मिनल एंगल निकालना है, ठीक है। इट्स को टर्मिनल एंगल इज, इट्स को टर्मिनल एंगल इज, क्या करेंगे जी, 65 डिग्री के अंदर हम 360 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 425 डिग्री। तो 425 डिग्री और 65 डिग्री ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल 135, तो 135 कहाँ पे कंप्लीट होगा, 90 में 45 जमा करेंगे, जब 90 में 45 जमा करेंगे तो ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा हो गया। पहला जो होता है ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक का होता है, 0 से 90 डिग्री, और ये 180, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, तो देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल क्या होगा, एंगल में 360 ऐड कर दें तो आपका आंसर आ गया 495, या एंगल में से आप 360 डिग्री माइनस कर दें, ऐड कर दें या माइनस कर दें, दोनों ठीक है। तो ये भी को टर्मिनल एंगल होगा इसका 135 का, ये भी को टर्मिनल एंगल है, ये भी को टर्मिनल एंगल है। इस तरह ये चौथा पार्ट, थर्ड पार्ट जो है, थीटा इज इक्वल -40 डिग्री। अब जब एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये 0 है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ऐसे करके, तो ये नीचे आएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, तो -40 यहाँ पे कंप्लीट होगा आके। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में एंगल लाइक, हमारा एंगल कहाँ पे लाइक करता है, चौथे क्वाड्रेंट में। को टर्मिनल किसके बराबर होगा, इसमें 440 में 360 ऐड कर दें, आंसर आ गया 220, या आप 360 माइनस भी कर दें। इसी तरह ये 210 डिग्री है, 210 कहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे आके 180 में 30 किए तो ये पूरा 210 बन गया। और ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और को टर्मिनल एंगल 210 में 360 निकाले तो -105 आ गया, या 210 में 360 जमा किए 570, तो दोनों ही क्या होंगे, 210 के को टर्मिनल एंगल होंगे। इसी तरह -150 है, -150
जो है हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये 90 में 60 जमा किए तो 150 बन गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया? तीसरा। तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल किसके बराबर होगा? 150 में 360 जमा कर दें, 210 आ गया, या -150 में आप -360 ऐड कर दें, तो भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा? को टर्मिनल एंगल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। अब ये देखें, डिग्री दी हुई है 1.23 तो पूरी है, आगे 0.45 डिग्री, यानी 123.45 डिग्री। अब हमने जो ना ये पॉइंट के बाद जो डिग्री आ रही है इसको मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए कि 1 डिग्री जो है ये बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 123 डिग्री प्लस 0.456, दोनों को ऐड करेंगे सेम आंसर आ जाएगा ना। अब डिग्री को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डिग्री को खत्म, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 27 मिनट। तो 123 डिग्री पूरे आ गए। अब ये 27 मिनट आगे 0.36 मिनट है। अब 0.36 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1 डिग्री 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर, तो इसको 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 21.6 सेकंड। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 22 सेकंड बन जाएगा, या 21.6 सेकंड लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 21.6 सेकंड। तो अब इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? 123 डिग्री तो पूरे हैं, उसके बाद 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो ये देखें, हमने डिग्री को डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं। ये 58.7891, आपने तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है कैलकुलेटर ने करना है। इसको 58 प्लस 0.7891 डिग्री लिखा जा सकता है। अब डिग्री को खत्म करेंगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर। इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 47.346, ये मिनट बन गए। अब 47 मिनट्स अलहदा कर दिए, 0.346 फिर अलहदा कर दिए। अब इन मिनट्स को क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है इसका 20.76 आएगा, 20.76। तो इसको 20.76 भी लिख सकते हैं, या आप 21 डिग्री होल में कन्वर्ट करके सिंपल 21 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 90 डिग्री 0.5678 डिग्री। इसको 90 प्लस 0.5678 लिखा जा सकता है। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, ये मिनट आ गए। 34 को लैदा किया, 0.08 सेकंड मिनट को लैदा किया। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आया 4.08। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 90 डिग्री 34 मिनट और 4 सेकंड आ गए। ठीक है, या आप इसको 4.08 सेकंड भी लिख सकते हैं, पीछे शायद ये आंसर दिया होगा, लेकिन राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसका इनवर्स है। वहां पे हमें इस तरह दिया गया था 50.65.537 डिग्री में है, यहाँ पे ना लगा दें, यहाँ पे करके, या ऐसे करके लिख लें 65.5375 होल डिग्री। ठीक है, अच्छा, पहले इस फॉर्म में दिया हुआ था तो हमने मिनट, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया था। अब हमें एंगल डिग्री, मिनट्स और सेकंड में दिया हुआ है, हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स को खत्म करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 प्लस 32 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट किसके बराबर आ जाएगा? 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे। तो ये मिनट्स हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, तो 32 डिवाइडेड बाई 60, तो ये मिनट्स जो है किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड की तरफ आए। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, और 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1/60 मिनट के। अब मिनट को जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1/3600 डिग्री आ जाएगा,
यानी 1 सेकंड बराबर है 136 डिग्री के। तो क्या करेंगे, सेकंड को 3600 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बाकी काम कैलकुलेटर ने करना है। 32 डिवाइडेड बाई 60 तो 0.5333 आ गया। 15 ओवर 3600 तो आंसर आपका 0.0042 आ गया। यानी ये जो एंगल आएगा डेफिनेटली आंसर आएगा इससे कम होगा और अगला आंसर इससे कम होगा। अब इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से आपने ऐड करना है तो आपका आंसर आ गया 65.5375 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड है। इसको 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड अलग-अलग लिख लिया। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 के साथ जो है वो 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका आंसर आ गया 0.3, इसका आ गया 0.0125, तीनों को जमा किया तो आंसर आ गया 42 डिग्री 0.3125। यहाँ पे डिग्री लगा दें, बस बार बार यहाँ पे दो जगह पे डिग्री लगा दिया था, ठीक है। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। 78 78 अलहदा, 45 36, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 के साथ डिवाइड करेंगे एज इट इज। इसका आंसर आ गया 0.75, 0.01 डिग्री, तीनों को ऐड किया तो 78.76 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास जो है डिग्री दी गई है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, फॉलोइंग डिग्रीज इनटू रेडियंस, ये स्टेटमेंट आएगी। डिग्रीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज इनटू रेडियंस, ठीक है जी। अब ये 36 डिग्री है तो 36 डिग्री को आप लिख सकते हैं 36 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180, क्योंकि पाई रेडियंस किसके बराबर होता है 1 डिग्री 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 180 के। तो डिग्री को ख़त्म करेंगे तो डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 180। इसको कैलकुलेटर की मदद से काट दें आप, 36 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन आंसर आ गया जी। अब इसी तरह डिग्री को जब खत्म करेंगे तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 180, तो डिग्री को खत्म किया पाई बाई 180 आ गया। ये इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पाई बाई 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये तीसरा पार्ट है, डिग्री को खत्म करेंगे पाई बाई 180, पॉइंट को खत्म करेंगे 10 आ जाएगा, ऊपर 675 आ गया, नीचे 1800, तो कटने के बाद आंसर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। अब फॉलिंग इनको जो है ना ये रेडियंस में है, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, तो पाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, 180 पुट किया तो 11.25 आ गया। यहाँ पे पाई की जगह पे 180 पुट किया, सिंप्लीफाई किया 396 आ गया। यहाँ पे पाई की जगह पे 180 पुट किया, सिंप्लीफाई किया 210 आ गया। तो बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 अपने अंजाम को पहुंचे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। नंबर एक तो आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। आर्क लेंथ क्या है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। फर्ज किया कि ये एक मेरे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और इसका रेडियस आर है, और ए बी जो है ये आर्क है इस सर्कल की, और ये जो आर्क लेंथ है इसका नाम मैं रख लेता हूँ एल, और ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो आर्क लेंथ होती है एल, ये बराबर होती है रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल के, वेयर थीटा जो है ना ये एंगल आपने रेडियंस में मेजर करना है, डिग्री में मेजर नहीं करना। अगर डिग्री में होगा तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो डॉटेड मैंने शो की हैं ये वाली आर्क लेंथ, एक साइड इसकी आर्क लेंथ हो गई और दूसरी जो है ना ये रेडियस का रोल अदा कर रही है। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा।
ठीक है। अब हमारे पास आर मौजूद है, थीटा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ सेक्टर तो बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आर्क लेंथ क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमारे पास एल भी है और थीटा भी है, तो आर्क लेंथ भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर एल क्या है, आर्क लेंथ है, एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो रेडियस है आपके पास 6 इंटू एंगल कितना है पाई/3, तो ये इसके साथ कट गया, तो एल किसके बराबर निकला है, 2 पाई। अब चूंकि लेंथ जो है ना ये रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फिर इसकी जो आर्क लेंथ है उसके यूनिट भी सेंटीमीटर में ही आएंगे। तो एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 रेडियस का स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 रेडियस आपके पास है 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे आ जाएगा पाई/3, तो ऊपर आ गया 36 डिवाइडेड बाई 3 2 जार 6, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 6 पाई जो है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हाँ इसके दिए हुए ना सेंटीमीटर, तो यूनिट ही लिखेंगे, यूनिट दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है जी L इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके पास है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई इंटू थीटा है 5 पाई/6, तो पाई पाई से कट गया। अब हम जो है ये 4.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ डिवाइडेड बाय 6, और कैलकुलेटर से हम देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा जी, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है ये 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है इसका। और एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई 5, 4.8 ओवर पाई का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे आ गया 5 पाई/6, 4.8 का स्क्वायर लिया 23.04 आ गया ओवर पाई स्क्वायर, ये पाई पाई के साथ कैंसिल, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1425285, तो वो यहाँ पे रख के इसको एक स्टेप और कर ले, जरा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें जी, ऊपर आ गया जी 23.04 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आया था, 3.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5/6 आंसर आता है जी इसका। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो आपने स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा गौर से पढ़ना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की जब स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो क्वेश्चन मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके मुताबिक हम अपना डाटा कंप्लीट करते हैं। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये देखें, ये मैंने जो फिगर बनाई है इसमें ये बी सी मैंने आर्क लेंथ ली है, बी सी आर्क लेंथ, बी को मैंने ओ से मिलाया, ये रेडियस आ गया, ओ को सी से मिलाया, ये भी रेडियस आ गया, तो ये एक ट्रायंगल मेरे पास आ गई है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक साइड जो है वो आर्क लेंथ के बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है, उसका एंगल दिया गया है हमें 60 डिग्री, और वो जो सर्कल है जिसका ये एरिया ऑफ सेक्टर है उसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। यहां तक हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद ये क्या चीज है इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। तो गिवन दैट थीटा
इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये मैंने यहां पे 20 ही इसलिए लिया था क्योंकि एरिया को मैंने ए के साथ डिनोट करना था। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जो थीटा है ये दैट शुड बी इन रेडियंस। यहां पे थीटा जो है वो डिग्री में दिया गया है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 के बराबर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये निकली कैसे है ये आपको मालूम है कि पाई 180 डिग्री बराबर होता है पाई के। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई बाई 180 के बराबर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू होती है 3.142। आगे जो भी वैल्यू है वो जरा चेक कर लें आप। तो इसको फिर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.01745। ठीक है, तो आपने ये वाला जो है ना ये वैल्यू याद रखनी है कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला है। अब ये रेडियंस में आ गया है। ठीक है, तो ये डिग्री को मैंने खत्म किया 60, इसको 60 इंटू 1 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, चलें। ठीक है, तो डिग्री को खत्म करेंगे तो आ जाएगा 0.01745। तो बाय कैलकुलेटर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1.047। ये मैंने पहले लिख के रख लिया था। ठीक है, तो ये थीटा मेरे पास आ गया जी, किस में आया? रेडियंस में आया। अच्छा जी, उसके बाद रेडियस जो है वो गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर आपके पास है 12 का स्क्वायर इंटू 1.047। अब 12 का स्क्वायर बराबर होता है 144। 144 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 72। 72 इंटू 1.047। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आया है। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आइए देखते हैं किसके बराबर आया ये। तो ये देखिए जी, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो मेरे पास आंसर आपने देखा किसके बराबर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 75.384। यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या करता है, कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया की कि ये कितना परसेंट है, टोटल एरिया की परसेंटेज निकालनी है। एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। अब टोटल एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, और पाई की कीमत होती है 3.142 इंटू रेडियस है आपका 12 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आता है। ये आ गया जी एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमने बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो यूनिट मेथड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। एरिया, टोटल एरिया यानी 452.56 गिव्स, कितना इसने दिया जी? अगर इतना एरिया हो सर्कल का तो हमारे पास सर्कल वो
एरिया ऑफ सेक्टर आया 75.384। अगर 1 होगा तो क्या आंसर आएगा 75.384 डिवाइडेड बाई 452.56। और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो अगर 100 होगा तो क्या आंसर आएगा 75.384 डिवाइडेड बाई 452.56 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। अच्छा, अब ये तो मैंने यूनिट मेथड लगा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं जी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई, ये क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर आप यूनिट मेथड नहीं लगाना चाहते तो ये प्रोसेस छोड़ के तो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला लगाएं। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 75.384 ओवर 452.56 इंटू 100, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी। तो ये परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा 16.657%। ठीक हो गया जी, ये आंसर आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये रेट दिया गया है, सेंट्रल एंगल दिया गया है, ये थीटा की वैल्यू दी गई है पाई बाई 8 रेडियन। तो रेडियस हमें दिया नहीं हुआ। गिवन दैट सेंट्रल एंगल of area of sector BOC is theta is equal to pi by 8। ये रेडियंस में दिया गया है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट R be the radius of the circle। रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा। तो 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे आ गया पाई बाई 8। तो ये आ गया पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो ये निकला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, परसेंटेज निकालनी है ना हमने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर इसका रेडियस R है तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया किसके बराबर होगी, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सर्कल इनटू 100। तो एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे पास पाई R स्क्वायर ओवर 16
पाई आर स्क्वायर ओवर 16, एरिया ऑफ सर्कल है मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू 100। आर स्क्वायर के साथ फिशों, पाई पाई के साथ फिशों, तो आपके पास क्या बच गया फिर 100 डिवाइडेड बाई 16, तो 1600 डिवाइडेड बाई 16, तो क्या आंसर आता है जी? लो जी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 6.2%। वेरी सिंपल, वेरी इजी। दोबारा देखें इसको, हमें थीटा दिया गया था पाई रेडियंस, रेडियस नहीं था वो हमने सपोज कर लिया आर के बराबर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाया 1/2 आर स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 16 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। इसकी परसेंटेज का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल इनटू 100। तो ये पुट करके इसको सिंपलीफाई किया, आंसर निकला है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगा। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया। हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 है, उसके अंदर ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये देखें, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये 150 डिग्री बताया गया है, ठीक है। फिर क्या कहता है? दिस सेक्टर इज कट आउट, यानी ये वाला पोर्शन जो है जिसको मैंने डॉटेड किया है, इसको आपने काट लेना है। एंड देन बेंट, और फिर इसको बेंट किया जाता है और क्या बनाई जाती है? एक कोन बनाई जाती है। आपने क्या करना है? व्हाट इज द स्लांट हाइट, यानी कोन की स्लांट हाइट क्या होगी, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या होगा। मतलब ये देखना, अगर आपके पास ये कोई कोन है, ये कोन है, तो स्लांट का मतलब होता है तिरछी हाइट, ठीक है ना, यानी ये वाली लेंथ जो है ये आपने बताना है कितनी होगी। और उसके बाद ये जो कोन बनती है, इस कोन ज़ाहिर है कि ये ऊपर से देखा जाए तो एक दायरा बनता है, तो एक सर्कल बनेगा और आपने इसका जो रेडियस है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए मैंने क्या किया, ये ज़रा गौर से समझिएगा। ये सर्कल था, इसका मैंने इतना पार्ट ले लिया, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट मैंने ले लिया, ये ठीक है। ये देखें जी, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर, ये एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस ये देखें 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट ऑफ, ठीक है ना, ये मैंने इसको ऐसे करके काट लिया और हाथ में पकड़ लिया। एंड बेंट टू फॉर्म ए कोन, अब मैं इसकी कोन बनाने लगा हूं ऐसे करके। ये देखें जी, ये देखें, ये ऐसे करके इसको मैंने रोटेट किया, तो ये देखें जी, ये ऐसे करके ये आपके पास कोन बन गई जी, ठीक है। ये देखें कोन बन गई, नजर आ रही होगी आपको। अच्छा, एक तो ये जो कोन बनी है, इसका यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये जो कोन है ना, ये दायरा जो है, ये नीचे जो है ना, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो गिवन क्या है आपको? रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, डिग्री को खत्म किया पाई बाई 180, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद एंगल आ गया हमारे पास 5 पाई बाई 6। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। अब ये देखें, जब आपने ये फिगर बना ली, ठीक है, तो ये देखें, ये इधर से आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही ना, ये वाली, ठीक है, ये क्या है? स्लांट ऑफ ए कोन। तो ये तो लेंथ उतनी ही बन रही है जितना हमारा रेडियस है, तो इसलिए रेडियस ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ गया? स्लांट हाइट ऑफ ए कोन, विच इज, जो कि किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया।
अब दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करना बाकी है। अब ये जो कोन है, इसका जो बेस है, ये जो कोन की जो बेस है, इसका रेडियस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि इसका रेडियस जो है वो क्या है, आर है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए कोन, जिसको कि मैंने कैलकुलेट करना है। और ये हिंट गिवन है जो है ना, ये आपको अगर आप बुक फॉलो करेंगे तो ये हिंट की शक्ल में दिया गया है, हिंट। और ये आपने एज ए फार्मूला इसको याद कर लेना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए कोन किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ ऑफ ए सेंटर। यानी आर्क लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ये आर्क लेंथ, ये यहां पे देखें ये आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल, ये किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए कोन। ये देखिए जरा, ये क्या थी, ये आर्क लेंथ थी। गौर से जरा देखिएगा, ये क्या है, बी से लेकर सी तक आर्क लेंथ। इसको जब मैंने कोन की शक्ल बनाई ऐसे करके, तो ये किसके बराबर आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ दी कोन के बराबर। यानी पहले ये आर्क लेंथ थी, ऐसे करके देख रहे थे, आर्क बन रही थी। जब मैंने इसको कोन बनाई ऐसे करके, तो ये देखें वही आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ ए कोन का रोल अदा कर गई। ठीक है, तो ये जो है चीज, यही इसमें एक समझने वाली थी। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस यहां पे मैंने क्या सपोज किया है, आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये तो सर्कल का एरिया होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस आ गया इसका। और आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है, आर्क लेंथ को हम एल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, एल। और एल किसके बराबर होता है, बट एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर थीटा। आर क्या है आपका, आर आपका है 12। ये देखें, व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ सेक्टर स्मॉल आर, वो किसके बराबर है, 12 के बराबर। और थीटा किसके बराबर कैलकुलेट किया हुआ है आपने, 5 पाई बाई 6। तो यहां पे आ गया 5 पाई बाई 6, तो ये आ गया 2 पाई आर के बराबर आया। अब आर आपने कैलकुलेट करना है, तो आर कैलकुलेट करेंगे, या इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 60 पाई बाई 6 इंटू 1/2 पाई। ये 2 पाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ये पाई के साथ खत्म, फिनिश। तो ये आ गया आपके पास 60, 6 2 12, तो कटने के बाद आंसर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेडियस होगा कोन का, वो किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही आपने कैलकुलेट करना था, राइट। तो ये है क्वेश्चन बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो अगर आपको ये फिगर समझ आ गई है, एक तो चीज इसमें ये देखना था, ये समझने वाली थी कि ये देखें, ये आर्क लेंथ है सारी, बीसी क्या है, आर्क लेंथ। तो इसको जब कोन बनाते हैं तो ये सरकमफ्रेंस बन जाता है कोन का। ये चीज इसके अंदर समझने वाली थी, राइट।